होमवर्क में DCT 1 कहाँ तक हो गया था? DCT 1 पूरा हो गया था? DCT 2 करनी है। चलो DCT 2 क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। अब सुनो, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि सोडियम की आयनेशन वो दिया है आयनाइज कराने के लिए। अभी बताओ, आप देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ध्यान सुनना, ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक एक एलिमेंट दिया रहेगा, कोई भी एटम दिया रहेगा, कोई भी एटम दिया रहेगा, और वो क्या हो रहा, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा, फोटोन, और वो क्या हो रहा होगा, वो कन्वर्ट हो रहा होगा बेटा A प्लस प्लस। तो ये जो हमें मालूम है कि एटम के अंदर क्या होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हो, क्या होते हैं, ये बाउंडेशन को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन देगा? फोटोन देगा। मतलब जब भी इस टाइप का केस मेरे पास आएगा तो क्या करूंगा, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर कर दूंगा, आई आयनाइज, किसके बराबर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ बाउंडेड है, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्या करे, को एब्जॉर्ब। ये बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब? अगर ईपी, ध्यान सुनना, अगर ईपी लेस देन आई है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? नहीं निकल, आयनाइज। तो मान लो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 जूल चाहिए और इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं 8 जूल का, क्या निकल पाएगा? नहीं निकलेगा, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो, ऐसे ही करें। सिमिलर ये मान, तो ये नियम अगर ऐसा है तो आयनाइजेशन नहीं हो, आयनाइजेशन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है फॉर आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन, ये केस अपन ले। अभी बताओ आप क्या कर रहे हो यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, वन इलेक्ट्रॉन वन फोटोन। अब मुझे बताओ दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। अब जो ये जो होगा, जो आप ये निकालोगे, यही क्या बन जाएगा बेटा, यही बन जाएगा Hc/λ, और एच एच। क्वेश्चन मालूम, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि मेटल की आयनेशन एनर्जी दे देंगे, बोलेंगे बताओ कितनी एनर्जी का फोटोन डालें, कितना उस फोटोन का लैम्डा कितना होगा, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये क्वेश्चन होगा। तो सबसे मजेदार बात ये है इस क्वेश्चन में कि ये जो आई होता है, ये जो आई डिफाइंड होता है, ये आई की यूनिट क्या होती है, आई की यूनिट मैक्सिमम क्या रहती है, किलो जूल पर मोल, जानते हो, एक मोल के लिए डिफाइंड होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है, लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल आई ऑफ ए इज 200 किलो जूल पर मोल, ऐसा दिया हो। आई ऑफ ए इज 100 किलो जूल पर मोल, फाइंड AMR ऑन
ए को आयनाइज करने के लिए कितना डालना पड़ेगा? ए मिनिमम मिनिमम यू मिनिमम कितना चाहिए पड़ेगा कि ए की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 200 किलो जूल पर मोल। तो मुझे ये बताओ कि मालूम है ये क्या है? ये आयनाइजेशन एनर्जी का रेट है कि अपन मार्केट जाते हैं ना, बोलते भाई एप्पल कैसे दिए, क्या बोलता है वो? क्या बोलता है? 200 रुपए कर। फिर 200 रुपए पर केजी के दे दिए तो क्या आप 200 रुपए निकाल के दे देते हो? आप फिर अपने अकॉर्डिंग बोलता है उसने बोल दिया 200 रुपए पर केजी, क्या वो एक एक किलो ही बेचे? भाई ये रेट है। अब आपको जितना चाहिए अकॉर्डिंग आप मैनिपुलेट कर लो। आपने बोल दिया एक काम करो भाई आधा किलो दे दो, तो आधा किलो का रेट कितना हो जाएगा? नहीं उसमें 200 बताएं, 200 ही देंगे। आपने बोला 2 केजी दे दो, क्या आप 200 रुपए दोगे? अब ये तो उसने रेट बता दिया, ये क्या है बेटा? रेट। रेट कार्ड बता दिया। अब आपको जितना चाहिए, अगर आपको 500 ग्राम चाहिए तो क्या 500 ग्राम के लिए क्या आप 200 रुपए दोगे? नहीं, इस रेट को ये रेट बता दिया। अब जितनी क्वांटिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर लोगे। करोगे कि नहीं करोगे? आपने बोल दिया नहीं 5 केजी चाहिए, क्या 5 केजी भी 200 रुपए में देगा? आप इस ये तो उसने रेट बता दिया, अब इसके अकॉर्डिंग आप मैनिपुलेट कर लोगे। अगर आपको 500 ग्राम चाहिए मतलब हाफ केजी चाहिए, और हाफ केजी के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 100 रुपए। आपने अगर 5 केजी लिए तो 5 केजी के लिए कितने कितने देने पड़ेंगे? 1000 रुपए। ये ऐसे ही क्या है, ये आयनेशन एनर्जी बता दी भाई। मार्केट में गए आप, आपने पूछा ये बताओ ए से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो वहां पे मालूम चल गया कि 200 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है कि अगर एक मोल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 200 जूल चाहिए पड़ेगी। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। अब एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? सबसे पहले मेरा ये काम होगा कि ये जो आई जो दी गई है, आई कितनी दी गई है? 200 किलो जूल फॉर 1 मोल की है। ये 1 मोल एक ही है कि नहीं? 1 मोल एक ही। और मुझे मालूम है कि एक एटम एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, तो मुझे एक की निकालनी पड़ेगी। ये बताओ क्या मैं आई फॉर सिंगल एटम ले सकता हूँ? आई फॉर 1A हो जाएगी अपॉन Na, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये जो आई दी गई है वो एक की नहीं दी गई, पर मोल, मतलब 1 मोल की दी गई है। जैसे अपन ने बोला ना 200 रुपए पर केजी, मतलब 1 केजी की कितने? 200। अब जितना चाहिए उतना ले लो। मुझे मालूम है कि एक एटम एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करना है, तो मैं एक एटम की आई निकालूंगा। और एक एटम की आई कितनी हो जाएगी? हमेशा ध्यान रखना क्या होगा कि आपको ऐसे दिया जाएगा। अब आप क्या करोगे यहाँ से? अब यही, और आपको मालूम है, सन ने बताया है कि भाई इलेक्ट्रॉन एक एटम एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो ईपी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, किसके बराबर हो जाएगी? आई ई ऑफ 1, या इसको लिख सकते हैं आई ई पर एटम। ये लिख सकता हूं, पर एटम मतलब एक एटम। ये किसका हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखोगे? H इक्वल्स टू 200 इंटू किलो को क्या लिखते हैं? 10⁻³ अपॉन Na। क्या यहाँ से अपन म्यू निकाल सकते हैं बेटा? निकाल सकते। 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय Na कितना होता है? 6⁻20। ये कितना होता है? 6.3 10⁻⁻। निकालो कितना है। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन अपने पास आए। आगे चल, क्यों कितना हो जाएगा? जल्दी 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 छाटो बीनो, कितने हो गए? इंटू पावर बताओ, पावर ऊपर कितनी जा रही है? 23 और 34 -11, -11 हो जाएगी। -11 को ऊपर पहुंचाओगे प्लस 11, 11 और 3 और 2 5,
3 और 2 5, 5 और 11 कितने हो जाएंगे? पावर 16 आया कि नहीं आया? पहले पावर को ऊपर पहुंचा दो। पावर कितनी हो गई बेटा? पावर हो गई 23 और -34। 23 और -34 कितना होता है? -11। -11 को ऊपर पहुंचाओगे +11, +11 ऊपर 3 और 2 5, 5 पावर पहले से बैठी हुई कितनी हो गई? तो हुई कि नहीं? डिवाइडेड बाय, अब बताओ अब नीचे क्या क्या बचा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया? 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 12 18, 18 आ गया। कैरी कितना हुआ? 1। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 36 और 1 37, कैरी कितना हुआ? 3। 36, 6 इंटू 6 36 और 3 30, क्या गया कि नहीं? इसको क्या करें? मान लेते हो गया 3 पावर निपटा दो। अच्छा पॉइंट भी है, अरे चालीस आ गया। 40, तो ये कितना हो जाएगा? 2/4 इंटू 10 की पावर 15, क्या कि नहीं होगा? एक काम करते हैं, एक एक जीरो इसको देते हैं, 20 हो जाएगा। 20 को 5, 5 इंटू 10 की पावर आया कि नहीं? आ गया कि नहीं आ गया? देखो कोई परेशानी? कोई परेशानी? हाँ, और एक चीज नेक्स्ट मेगा टेस्ट होने वाला है ना, तो तगड़े सूत्र से पता चला है कि टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो रहा है। टेक्नोलॉजी का समझ जाए, जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं ना। तो कैमरे लगे हुए हैं, तैयार है एकदम, फुटेज वुटेज सब। नेक्स्ट पीटीएम में टेक्नोलॉजी बताई जाएगी हमारी, जो भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो लास्ट बॉन्डिंग है। टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि हमारे सिस्टम में से एडमिशन डिलीट होता है बेटा। अपनी टेक्नोलॉजी का यूज घर पे करो, तो पढ़ाई करो, फॉर्म गायब गायब। लास्ट बॉन्डिंग है कि टेक्नोलॉजी के चक्कर में फंसे हुए। समझदार के लिए सारा काफी है। 10th पास हो गया, मार्क्स तो है, किसकी बात कर? जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए टेंशन की कर रहे हैं। काफी टाइम है, 1 सप्ताह तक पढ़ाई करना चाहते। कुछ नहीं करना है, बस कैमरे में देखना और एक बाइबा लेना है। और कहाँ से? हमें भी तो बता दो यार, बिना पढ़े नंबर कैसे आए? फिर पढ़ाना लिखाना बंद करके फिर चूरन खिलाएंगे सब। हफ्ता में 1 दिन क्लास किया करेंगे, फ्री हम, नंबर पूरे। कैसा आ गया, कुछ इजाद कर लिया हो बिना पढ़े नंबर, हमें बता दो भाई। टेक्नोलॉजी को समझ गए ना? हाँ आइडेंटिफाइड है वो लोग, टेंशन नहीं लेना। आइडेंटिफाई बस रंगे हाथों पकड़ना है, रंगे हाथ। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई बच नहीं पाया है मेरे 12th। ये हो गया, आ गया समझ में कैसे करोगे? अब अब ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा? अब क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है। क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है। उन्होंने क्या बोला है?
कैलकुलेट दी आयनेशन एनर्जी। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा, अब समझ में आया क्या किया अपन ने क्या किया कि भाई आयनेशन एनर्जी दी हुई है। आयनेशन एनर्जी क्या है, किलो जूल पर मोल। तो हमने एक एटम की निकाल ली, एक एटम की क्या हो जाएगी, किलो जूल को हमने क्या किया पर मोल थी तो पर एटम निकाल ली, Na से डिवाइड कर दिया कि नहीं कर। तो ये पर एटम आ गई और पर एटम को हमने एच यूज, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी आई कि नहीं आई, आ गई। अब जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। अब इसका एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो भी बताऊंगा, रुक जाओ, वो भी अपन अभी बात करेंगे। चलो हटा दें इसको। अब जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है बेटा, ये लिख लेना नोटबुक में। क्वेश्चन है अपने पास, एग्जाम्पल जो है उसमें क्या दिया है अपने पास, सोडियम एटम दिया हुआ है। सोडियम एटम बैठा हुआ है, ये लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। कितनी एनर्जी का एब्जॉर्ब कर रहा है, 242 nano। ये लाइट जस्ट सफिशिएंट है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं डालना है, जस्ट सफिशिएंट है किसको, सोडियम को किसमें कन्वर्ट करने में, Na+ में प्लस। अभी बताओ यहाँ पे क्या होगा, IE इक्वल टू क्या कर दोगे, लेकिन ये जो IE आएगी वो क्या आएगी, पर एटम आएगी। क्या लिखोगे, IE HEP इक्वल टू क्या लिख दोगे बेटा, HC अपॉन लैम्डा। HC अपॉन लैम्डा कर दें। देखो दो तरीके हैं, HC अपॉन लैम्डा कर दो, 1 2 का 4 कर दो। 1 2 के 4 में किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो, जैसी आपकी मर्जी। 6.63 इंटू 10 की पावर -34, 3 टू 10 की पावर 8 अपॉन 242 इंटू 10 की पावर -10 की पावर -10 की पावर -। वो क्या था, 12th में भी टेक्नोलॉजी यूज होने लगी। बाथरूम जाना बंद, कोई बाथरूम नहीं आएगा, एकदम चेक करके अंदर। हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी ये 3 घंटे हिलने नहीं देते, जो हिलेगा नाम लिखा जाएगा और उसका वाइवा होगा, पेपर में नंबर। बाहर जा रहे हो, वो कह रहा है एक बच्चे 4 बार बाथरूम करने जा बाहर, कौन सी बीमारी लग गई, बाथरूम में फर्रे पड़े हुए। आंसर इसका ये एक बार हमने ही रखवा दिया गलत आंसर वाला, मैं भी तो रखवा सकता हूँ, गलत है उसी को कह रहे हैं कि आप लोग चक्कर में फंसो। और अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, अच्छे घर से आए हैं, अच्छे संस्कार हैं। चोरी चपाटी सिखाई है किसी को, चोरी चपाटी तो कहलाता है खुद का ना करके दूसरे का छापना, क्राइम है ये, क्राइम। क्राइम की सजा आपको फ्यूचर में मिलती है, पूरा फ्यूचर। भाई एक मान लो आपने कोई गलत काम किया, 1 साल की सजा हो जाएगी, 2 साल की, लेकिन ये जो है ना, आप फ्यूचर भर भुगतोगे आप। कभी तो चोरी चपाटी कर लोगे, नंबर ले आओगे, एग्जाम आएगा तो उसमें फैल जाओगे, मेहनत नहीं करोगे, फिर ये एग्जाम में अगर अच्छा नहीं करोगे तो फिर पूरी लाइफ भर आपको भुगतना पड़ेगा। फिर याद आएंगे कि सर ने बोला था चोरी चपाटी नहीं करनी। सर मैं तो ईमानदार हूँ, कहाँ करता हूँ, 10 रुपए पड़े मिल जाते हैं, वापस कर देता हूँ। की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जाम में नकल की बात कर रहा हूँ। एग्जाम में नकल का एक ऐसा चस्का होता है ना, जो लग जाए ना दिमाग खराब कर दे, पढ़ने नहीं देता है। फिर कौन पढ़ाई करे, दिन मैनेज कर लेंगे जिस दिन पेपर है, एक पार्टी देनी पड़ेगी, जिसे छापना है तो कन्विंस करना पड़ेगा। जो आपको आंसर बता रहा है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, आप वो कंपटीशन कम कर रहा है कि वो आपको बता देगा और आप पढ़ोगे नहीं। यहाँ तक तो सब सही चलेगा, 2 साल तक कोचिंग सेंटर में सही चलेगा, कोचिंग में सही चलेगा, लेकिन एग्जाम में जाके वहां पर ऐसे बगले झांक रहे होगे। क्यों, वहां पे जो
एग्जामिनर होता है, गर्दन हिलाओ ना, गर्दन टेढ़ी कर देता है, आगे बाहर फेंक देता है। तो क्या जा रहा है, उसे तो पूरा इंस्ट्रक्शन रहता है, बच्चा हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा तो भाई उस खतरे में। अगर कहीं भी सेंटर पे चोरी चपाटी होती है तो सबसे पहले कौन कौन नपता है? तो जो था वो तो आपको हिलने नहीं देगा, वहां पे जाके फिर हिल जाएंगे अपन। सोचा था कि जिसके बगल में तुम्हारा रोल नंबर पड़ा है वो तुमसे बड़ा वाला है, वो 5 मिनट में ही ABCD ए बी 5 मिनट में खत्म कर दिए। तो देखो यार ये तो कितना होशियार है, 5 मिनट में ही निपटा दिया, गलती से तुमने उसको छाप दी है। तो क्या डबल मेहनत हो जाएगी, उसके छापे और आपने अपना हुनर भी दिखाया होगा उसमें, डबल एक्स में नेगेटिव आएंगे फिर। तो इन सब चीजों से क्या करना है, बचना है भाई। वो 200 में से 50 लाओ, लेकिन अपने लाओ, खुद के कॉन्फिडेंस से कह सको कि यार इतना मुझे आता है। 200 में से 150 ला रहा है, खुद को पता नहीं है कि आपके 10 नंबर हैं कि 20 नंबर। ईमानदारी दिखाओ एग्जाम देते टाइम, जितने भी नंबर होंगे तो इम्प्रूवमेंट साइड जाओगे आप। आपके भले ही 200 में से 20 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि यार मेरी गुंजाइश है, मैं और बढ़ा सकता हूँ और इम्प्रूव कर सकता हूँ। 200 में से तुम 150 ले आए चीटिंग करके, क्या फायदा उसका? और एक अच्छी बात मालूम क्या है, अच्छी बात ये है कि आप अगर नंबर ले भी आओगे ना तो सबकी नजरों में आप ऐसे ही रहोगे, आप अपनी क्लास की नजरों में हीरो नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं टॉप कर जाऊंगा, सेकंड थर्ड आ जाऊंगा। सबको पता है कि तुम चोरी चपाटी से लाए हो। जो बच्चा ऐसे नंबर ला रहा है तो सबको पता है, भले ही वो नहीं बोल रहा है, बच्चे जो नंबर ला रहे हैं ऐसे करके, तो आपके बाजू वाले से कोई पता है कि ये चोरी चोरी करके ला रहा है। हर एक बच्चे रैंक कैसे आ रही है करते हैं, उस बच्चे को नेगलेक्ट ही कर देते हैं कि 5th रैंक आ गई, 5th हटा ही देते हैं, छोटे भाई तो चोरी चपाटी वाला है। तो आप क्या सोच रहे हो कि आप हीरो बन गए? किसकी नजर में? क्लास की नजर में, टीचर की नजर में। टीचर को भी पता है तुम्हारी औकात कितनी है। समझ में आया? तो ये नहीं समझो कि हम एकदम से एक्सेप्शनली हीरो बन जाएंगे। तुम्हारे डेली रूटीन, तुम्हारे जो हैबिट देख के हमें पता है कि कितने लाएगा। सोचो कि मैं टॉप कर जाऊं टेक्नोलॉजी का यूज करके, समझ रहे हो ना? तो हीरो अपने आप में बनो। यार पहले मेरे 20 नंबर थे, अब मैं 80 नंबर लाया हूँ, मैं 100 लाया हूँ, 10 नंबर आते थे मेरे। तब चेंज होगा कुछ। आप कोचिंग में टॉप करने कुछ नहीं होने वाला भाई। अगर कोचिंग वो बोलते ना, ये IIT वाले बोलते कि अच्छे बताओ कोचिंग में जितने नंबर आए उसके 5% नंबर हम कंसीडर करेंगे, तो भाई हम सबको 100 में से 100% दे देंगे, चलो कहीं से तो हमारा हाथ हो जाए। क्या ये बताओ, कोचिंग का रिजल्ट क्या मायने रखेगा आपकी जेई में? कुछ परसेंट लगने वाला है? नहीं लगने वाला। कोचिंग का रिजल्ट सिर्फ इसलिए होता है कि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सको। एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट हो रहा है तो आप ये पता कर सको कि आज मैंने यार 1 महीने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो क्या मेरे अंदर चीजें रह गई हैं, कौन सी चीजें जो मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, कौन से डाउट हैं जो मेरे क्लियर नहीं हुए। इसलिए टेस्ट होता है। टेस्ट शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं होता है कि चोरी चपाटी करो और नंबर ले आओ। टेस्ट इसलिए होते हैं आपके हर 2 सप्ताह में एडवांस लेवल के, कि आप अपने आप को एवेल्यूएट कर सको कि यार मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस या एडवांस में आएंगे तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसलिए टेस्ट होता है। टेस्ट इसलिए नहीं होता कि हम कैसे भी करके नंबर ले आए। कब तक बेवकूफ बनाओगे? आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने टीचर को और अपने पेरेंट्स को जो आपके लिए इतना कर रहा है। किसके लिए बेवकूफ बना रहे हो आप? खुद के लिए बना रहे हो। समझ में आया ना? तो इन सब चीजों से बच जाओ, नहीं बचोगे तो फिर हम सुधारेंगे, फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब ये मेरे उसमें नहीं आना चाहिए कि भाई जितने भी नंबर आ रहे हैं ईमानदारी से लाओ। ईमानदारी। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर तुम्हारे 10 नंबर आएंगे तो कम से कम तुम्हारी काबिलियत इतनी है कि तुमसे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके बाद तुम्हें उसमें इंप्रूव करना है कि सर ये वाला डाउट है, ये वाला डाउट है, ये नहीं बन रहा है। कुछ नहीं होता।
क्या आएगा जल्दी बताओ इसका। अभी बताओ ये कितना दिया, नैनोमीटर दिया था 6 पॉइंट। अच्छे इसको कुछ कुछ हो रहा है क्या, कैंसिल मैंसिल हो रहा है क्या? ये कितना आ गया बेटा, ये 9 हो गया, 18 हो गया, 242 इंटू 10 की पावर -17। ये बताओ ये क्या आई, जूल पर एटम आई कि नहीं आई? और मुझे किसमें चाहिए, किलो जूल, किलो जूल पर मोल। अच्छा तो पर, ये क्या है, पर एटम है, पर मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन से डिवाइड कि एन से मल्टीप्लाई, डिवाइड या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, ये आ गया कि नहीं आ गया? और अगर मुझे ये जूल में आया और किलो जूल में चाहिए तो 10 की पावर -3 किलो जूल पर मोल, ये आ जाएगा आंसर। ये आएगा, एन से मल्टीप्लाई क्यों किया, 10 की पावर, अच्छा 17 कहाँ रह गया रस्ते, ये तो 10, ये एन से मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड करना चाहिए था, है? राज की बात है सर, डिवाइड क्यों नहीं किया? अच्छा ये बताओ, यार मैं बोल रहा हूँ एक पेन, अब ध्यान सुनना, अब दिमाग लगाना, देखो जब भी केमिस्ट्री में आप यूनिटी मेथड नहीं लगा पा रहे तो एटम मेटम छोड़ो, आप डेली लाइफ में आ जाया करो। अच्छा ऐसे बताओ एक पेन 10 रुपए का आ रहा है, तो, तो पर डजन का रेट कितना होगा, पर डजन का, एक डजन का रेट कितना होगा? अभी बताओ 10/12 करोगे, पर डजन करोगे कि 10 × 12 करोगे? यहाँ क्यों नहीं डिवाइड, ये कितने का है, एक का है, और एक मोल का निकालना तो एन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर आपसे कोई एक चीज का, जैसे ये बोल दिया कि ये बुकलेट 100 रुपए की है, पर डजन का रेट कितना हो, 100 × 12 करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 12 करोगे, डिवाइडेड बाय 12 के ×12 ऐसे एक का पता है, कोई बोले एक पर मोल का कितना है, तो पर मोल के लिए एन डिवाइड करोगे, एन से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको एन क्वांटिटी चाहिए। ये कितने का है, एक एटम का, पर मोल मतलब एन क्वांटिटी का, तो एन क्वांटिटी बनानी पड़ेगी तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने पास ये आ जाएगा, ये सॉल्व करो कितना आ रहा है, कितना हो गया ये, भारी भरकम कैलकुलेशन हो गई यार ये। चलो 19.89 इंटू 6.023 डिवाइडेड बाय 242 इंटू 10 की पावर, पावर जल्दी कलेक्ट करो कितनी हो गई, 17 और 3 आ गई है, तो यही आ गया। कितना आ रहा है, 494.4 इन, अच्छा ये सब हट गया, अच्छा ये सब हो गया गायब, किलो जूल पर मोल, ये सॉल्व आ जाएगा सॉल्व। देखो अप्रोक्स निकालना होता तो मालूम है क्या करता, क्या छोड़ देता क्वेश्चन में, कौन इतना झंझट में पड़े क्यों। देखो अगर डिफरेंस ज्यादा हो तो मालूम है क्या करता है, इसको ऐसे करता, इसको लिख देता 20, इसको लिख देता 6, इसको लिख देता 0.2, ये हो जाता। देखो सही कर रहा हूँ ना, ये कितना हो जाता लगभग, ये कट जाता, लगभग ये कट जाता 6, कितना हो जाता है ये 600 के आसपास कुछ आता।
क्योंकि अगर अप्रोक्सीमेट ले रहा है, कुछ नहीं किया, इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया 0.42, ऐसा ही था कि नहीं था? अप्रोक्स लेने से कितना डिफरेंस आता है ये बता रहा हूँ। अप्रोक्स तभी लो जब आंसर में बहुत डिफरेंस हो। अगर आंसर आसपास है तो क्वेश्चन एग्जैक्ट करने की करो बेटा, फर्स्ट अपनी एग्जैक्ट करनी। चलो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। चलो एक और बता रहा हूँ, एक और बता रहा हूँ। सेकंड टाइप, सेकंड जो पूछे जाते हैं, एक तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं, एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन है जो बता रहा हूं। एक और टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, अपने पास कोई ए के बीच में बॉन्ड बना होगा, A2 टाइप का एटम होगा। ध्यान सुन, A2 टाइप का एटम है, वो क्या कर रहा है, H म्यू मतलब लाइट ले रहा है, H म्यू को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो किसमें ब्रेक हो जा रहा है, A+A एटम में ब्रेक हो जा रहा है। एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, इसमें क्या होता है बोलेंगे, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन है। अब इनके बीच में बॉन्ड बना है, ए के बीच में क्या बना है बेटा, ये है क्या, अगर हम लोग देखें तो हो क्या रहा है इसमें, अगर अपन देखें तो सिंपल इसमें हो क्या रहा है बेटा, ए बॉन्डेड है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, एच में। ये किसमें ब्रेक हो जा रहे हैं, ए हो रहा है। अब ये जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कहलाती है ये, अब यहाँ पे लिखा होता है एक BDE, क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नाम से ही फीलिंग आ रही, क्या फील दे रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड, वही बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी है। अभी बताओ कि लाइट इसने एब्जॉर्ब की तो क्या हुआ होगा, बॉन्ड भी तो ब्रेक हुआ। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टू एटम। भाई दो एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट मजेदार होती है। यूनिट क्या हो सकती है, किलो जूल पर मोल हो सकती है, किलो कैलोरी पर मोल, लेकिन पर मोल ही डिफाइंड हो, पर मोल ऐसा हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी है, इन जनरल ये यूनिट इनकी यूज होती है। इन जनरल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ऐसा ही, ऐसा नहीं लिखा हो गलत कर दो। मार्केट जाते हो तो भाई रेट क्या डिफाइंड होता है, पर केजी डिफाइंड होता है। वहां तो वहां पे कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं कि भाई 200 ग्राम इतने का दे रहे हैं, 300 ग्राम इतने का दे रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन इन जनरल रेट क्या डिफाइंड होता है, पर केजी। आया समझ में? ऐसे ये किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, ये डिफाइंड है अपने पास। और कुछ भी एग्जामिनर है और कुछ भी दे सकता है, वो दे देगा एक एटम की, एक मॉलिक्यूल की दे सकता है, लेकिन इन जनरल क्या डिफाइंड होता है। अब ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए किसने कितनी, ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी A2 मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और ये किसके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, BDE पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की जो होती है वो अपन किसके बराबर कर देते हैं, ये कर देते हैं। बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी पर मॉलिक्यूल किसके बराबर कर देते हैं, EP। मतलब जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी एनर्जी चाहिए वो कौन देगा, फोटोन देगा।
समझ में आया? अगर दो एटम के बीच का मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है, मान लो ये अपने पास I2 है, I2 के बीच में बॉन्ड है, मुझे इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उठा के फोटोन मारेंगे इसको। फोटोन क्या करेगा, इतनी एनर्जी देगा कि उनके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अगर वही केस है, अब डाउट आएगा कि सर मान लो हमने कम एनर्जी का फोटोन दिया तो क्या होगा, कम एनर्जी का फोटोन दिया तो क्या होगा। जैसे आप दौड़ते हुए जा रहे हो, दीवार में भिड़ रहे हो, आराम से भिड़ोगे कुछ नहीं हो, तेज भिड़ोगे दीवार टूट जाएगी, ज्यादा तेज भिड़ोगे दीवार पार करके निकल जाओगे। समझ में आया? अब मैं बोल रहा हूँ कि यार दीवार फोड़ने के लिए आपको 100 जूल एनर्जी चाहिए, आप भिड़ रहे हो 80 से, तो क्या होगा, फिर फूट जाएगा, दीवार वैसी रहेगी नहीं रहेगी। एकदम 100 जूल चाहिए और 100 जूल से ही भिड़े तो क्या होगा, बस दीवार फूट जाएगी। और 110 से भिड़े तो क्या होगा, तो दीवार ही फूटेगी और मैं भी भागूंगा। कितनी एनर्जी से भागूंगा, 10 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10। समझ में क्या बोल रहा हूँ? अगर हम कोई सा भी, मान लो हम किसी मॉलिक्यूल से भिड़ रहे हैं, तो इसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये फोटोन है, अब ये मॉलिक्यूल से फोटोन भिड़ा है ऐसे जाके, अगर फोटोन की एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे कम है तो क्या बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर उसी के बराबर है बॉन्ड अकेला ब्रेक हो जाएगा, और अगर ज्यादा है तो बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी कौन ले लेगा, ये एटम्स। अब यहां पे होता क्या है, इफ E लेस देन BD, बॉन्ड, क्या बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा, EP इक्वल्स टू BD, तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस। बट 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 है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स मिलेगा ही नहीं, पूरा का पूरा खर्च हो गया। मम्मी ने बोला एक काम करो, बाजार जाओ, पैसे दे दिए, इतने की सब्जी लेके आओ, जो बचेंगे वो तुम रख लेना। वहां गए, देखा कांड हो गया, जितने पैसे दिए थे पूरे की सब्जी आ गई, बचा कुछ नहीं। होता है ऐसा, कहीं बोलती हैं, लालच देती हैं, एक काम करो जाओ सब्जी ले आओ, जो पैसे बचेंगे वो तुम खर्च कर देना। पता चला कि मम्मी ने कैलकुलेट करके ही दिए थे। कभी कभी बच भी जाते हैं, जो बचते हैं तो फिर क्या करते, तुम खर्च करते हो। ऐसे ही क्या हुआ, फोटोन आया, फोटोन क्या किया, मॉलिक्यूल से भिड़ा, मॉलिक्यूल से भिड़ा। तो कभी कभी क्या होता है, आप समझदार होते हो, तुरंत कैलकुलेट कर लेते हो, मम्मी पैसे कम दे रहे हो, सब्जी ज्यादा की है, नहीं जाते मार्केट, घर के खुद के पॉकेट के पैसे लग जाएंगे। आप मार्केट जा रहे हो, मम्मी ने बोला कि सब्जी लेके आओ, तो कभी कभी आप समझदारी दिखा देते हो, पहले देख लो मम्मी ने क्या क्या मंगाया, कैलकुलेट किया, मम्मी पैसे कम है, ज्यादा दिए तो निकल लोगे, जो पैसे बचेंगे वही तो खर्च कर पाओगे। अब फोटोन है, फोटोन की एनर्जी क्या है बेटा, आपने देखा फोटोन की एनर्जी मान लो 10 जूल है, और एनर्जी ब्रेक करने के लिए कितना चाहिए, 15, तो क्या बॉन्ड ब्रेक कर पाएगा, नहीं करेगा। क्या बॉन्ड ब्रेक होगा, 10 जूल चाहिए, 15 जूल चाहिए थे, 15 का फोटोन दिया, ओनली बॉन्ड ब्रेक होगा। 15 चाहिए था, 20 का दिया, तो 5 जूल कहाँ जाएगी, 5 जूल क्या हो जाएगी, वो एटम में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, इफ EP ग्रेटर देन BD, तो क्या होगा, अच्छा बताओ, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड एट सम के कितनी रहेगी, कोई बता सकता है के कितनी रहेगी, आप बता सकते हो, खर्च करने ब्रेक करने में कितना लग रहा है, फिर आप ये बताओ, आप काइनेटिक, आप टोटल एनर्जी लेके कितनी आए थे, EP कितनी खर्च हो गई बॉन्ड ब्रेक करने में, BD के बराबर।
ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अरे एनर्जी कंजर्वेशन है यार, एनर्जी कंजर्वेशन। ये होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? बी डी ई, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। टेक्नोलॉजी सही से काम नहीं करती। क्यों? एंड सम के ई किसके बराबर होगी? जल्दी बोलो। ईपी दिया, पी डी बचा होगा। क्या जाए? क्वेश्चन इसके बहुत शानदार बनते। मालूम है क्या करेगा एग्जामिनर? एग्जामिनर बोल देगा, बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बन, क्वेश्चन कराऊंगा, क्यों करा दूंगा, फिर तुम क्या करोगे? एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो, ध्यान ध्यान सुनना। तो मान लो अपने पास A2 है, A2 की बी डी मान लो अपनी 100 किलो, 100 मान लो ऐसे। एक मिनट ध्यान सुनना। डी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल की। ध्यान सुन, आपने पहला ईपी मार दिया 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बॉन्ड ब्रेक होगा? क्या बॉन्ड ब्रेक होने? दूसरा केस देखना, लिखो नहीं, बस छापना नहीं है, छापने के प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। आपने मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। अगेन थर्ड केस, अब लालच बढ़ता जा रहा है। 120 का देते हैं, 20 का देते, 20 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा बता? और लॉजिक वही होते हैं जो जो किसके होते हैं? आपके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ईमानदार इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन, ऐसे ईमानदार मॉलिक्यूल एट ए टाइम वो एक ही फोटोन एब्सॉर्ब करेगा। ये नहीं सोचना कि 4-5 एकदम भिड़ जाए और बॉन्ड को ब्रेक कर दें। जब 9 है, 2 चले जाए, 18, 10 खर्च, 8 बचेगी। ऐसे नहीं करना है। एक इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल एक ही फोटोन एब्सॉर्ब करेगा एट ए टाइम। अब बताओ ये क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, क्या बॉन्ड ब्रेक होगा? हाँ सर, बहुत आराम से होगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स कितनी आ जाएगी? ये क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन मालूम है एग्जामिनर क्या करेगा? अरे बच्चे तो समझदार हैं, आंसर सही कर रहे हैं। वो मालूम क्या बोलेगा कि बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है, एक एटम रेस्ट पे आ गया, दूसरा भाग रहा है। काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या हो दोनों एटम की? जो रेस्ट पे आ गया, रेस्ट मतलब रेस्ट, रेस्ट मतलब रेस्ट, रेस्ट मतलब स्पीड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? अब हुआ क्या देखना, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन यहीं से मजेदार, पार्ट बी में मजेदार क्वेश्चन बनना चालू होती है। तो कॉमन सेंस है, सर कम एनर्जी नहीं निकलेगा, बराबर है, टूट जाएगा। ज्यादा है, इतना तो मुझे समझ में आया कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना है कि नहीं होना है। अब अपन पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे, जिस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे अपन उठा के मार देंगे सिर पे। देखना है यहाँ पे। अब आप खुद ही आंसर दोगे। मान लो अपने पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A2, A2 को मिला EP, तो जैसे ही मिला ये ब्रेक हो गया। ऐसे ब्रेक होगा कि नहीं होगा? तो पहला क्वेश्चन है कि अगर मान लो कुछ नहीं बोला गया, उन्होंने बोला कि ये बताओ काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? सर 10। और काइनेटिक एनर्जी ईच एटम की बोली जाए तो, कुछ नहीं बोला जाए तो भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच एटम पे जाएगी, 5 इस पे ईच एटम। उन्होंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी पर एटम बताओ। भाई 2 एटम है, 10
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ नहीं है तो 5 इसमें चली जाएगी, 5 इसमें चली, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आप और आपका भाई सब्जी लेने गया, 100 रुपये बच रहे हैं तो क्या होगा, 50-50 ये मान लेंगे कॉमन सेंस की, 50 ये रख लेगा, 50 ये रख लेगा। सेकंड, इफ, ध्यान देना, अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ये हो गया, ये ए हो गया। इफ आपके भाई ने मना कर दिया, हम तो ईमानदार हैं, पैसे बचे मम्मी को वापस करने, बोला मुझे नहीं चाहिए, तो फिर क्या होगा, आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी, पूरे पैसे आप रख लोगे, होगा कि नहीं होगा? तो बोल दिया ठीक है, आपने बोल दिया, आपका भाई भी नहीं मान रहा है कि आपका भाई बोल रहा है मुझे भी पैसे चाहिए, आप बोलने लगे एफर्ट मैंने लगाए थे, मैंने मम्मी को कन्विंस किया था पैसे ज्यादा दो, बराबर बराबर होगा क्या, नहीं होगा? तो बोले ठीक है 20% मुझे दे दो, तो 20% उसके पास चले जाएंगे, बाकी किसके पास आ जाएंगे? अब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि एटम जो एनर्जी है 80 into 20 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 20% और 80%, तो क्या करोगे फिर, 10 का तो 20% दे दोगे एक को, कुछ नहीं दिया जाए तो बराबर बराबर दे देंगे, अगर कुछ नहीं गिवन है तो बराबर। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक एटम की काइनेटिक एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:2 रेस, 1:2 के रेशो में हो रही है या परसेंट में हो रही है, तो उसको अपन कर लेंगे। जैसे ए है, एक ये दोनों ए ब्रेक होके आ रहे कि नहीं आ रहे, इसको क्या करोगे, 10 का 1/3 दे दोगे एक को, और एक को 10 का कितना दे दोगे, 1/3। जैसा वो बोलेंगे वैसा होगा, कुछ नहीं बोलेंगे तो बराबर बराबर दे देंगे, या परसेंट बोलेंगे, भाई एक के पास 20% जा रहा है, एक के पास 80, 10 को एक को 20 का परसेंट दे दोगे, 10 का 20% दे दोगे, और एक क्या करोगे 10 का 80% दे दोगे, जैसा क्वेश्चन बोला जाएगा वैसा अपन करेंगे। अगर उन्होंने बोल दिया कि एक एटम रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आएगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी रहेगी, नहीं रहेगी, पूरी की पूरी एनर्जी दूसरे पे चली जाएगी। ये क्वेश्चन कब बनते हैं, ये क्वेश्चन इन जनरल ये क्वेश्चन इतना ही बनता है ये, लेकिन क्या करते हैं एग्जामिनर थोड़ा घुमा देता है, बोलता है कि भाई एक एटम दूसरे एटम की डबल स्पीड से जा रहा है, अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी तो सेम स्पीड से जाएगी। अब ऐसे ही बोल दें कि दोनों की स्पीड का रेशो, स्पीड की रेशो से हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी की स्पीड। मान लो उन्होंने बोल दिया कि भाई एटम का V1/V2 1:2 का है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv², तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, v के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। अगर V1/V2 का रेशो ये है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो कितना आएगा, जल्दी बोलो, Ke1 Ke2 V1/4 के 1/4 के रेशो में डाल देंगे, कैसा है देखो। क्वेश्चन बनाने वाले की आप दिमाग से नहीं पढ़ सकते वो कैसे बनाएगा, लेकिन अपन एक स्टेप आगे चल गए, जो पूछेंगे वैसा अपन कर देंगे। अब ऐसा नहीं सर स्पीड का रेशो दिया था, काइनेटिक एनर्जी का कैसे निकालें, हमें पता है बचपन से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन और स्पीड का रिलेशन। तो उन्होंने बोल दिया कि जब एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो जो आपके एटम्स मूव कर रहे हैं वो 1:2 की रेशो की स्पीड से मूव कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे 1:2 किसमें कन्वर्ट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी में, तो जो भी एनर्जी बच रही है उस रेशो में हम डाल देंगे। समझ में आया? अगर मेरे पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हर टाइप की पॉसिबिलिटी अपन को देखने को मिलेंगी। इन जनरल एग्जामिनर कैसा भी पूछ सकता है, तो लिख लो जल्दी, जब भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो अगर वो जैसा भी बोलेंगे देखो अपन हर एक चीज को एक्सप्लेन करके नहीं ले सकते, अपन समझ सकते हैं। अब समझ में आ गया क्या करना है? तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आगे चल के कभी पढ़ोगे, अब मालूम है क्वेश्चन उल्टा भी दे देंगे, सर एटम जा रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है और इतनी बॉन्डिशन एनर्जी, कितनी एनर्जी का फोटोन डाला गया होगा, उल्टा भी आ सकते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक करके एनर्जी दे रहे हैं, आपको काइनेटिक एनर्जी दे देंगे और बीडी दे देंगे, बताओ कितनी एनर्जी का फोटोन डालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, रिलेशन अपन ने पहले ही लिखा हुआ है, ये है ना, ये बीडी, आपको क्या करेंगे बीडी दे देंगे, काइनेटिक एनर्जी दे देंगे और पूछेंगे ईपी कितना डालना है, ऐड करके
जैसा भी क्वेश्चन होगा वैसा अपन तैयार हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर अच्छे साइड के क्वेश्चन माने जाते हैं, पता नहीं क्यों। होता कुछ नहीं है, इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया वो कर लेता है। कुछ एनर्जी ब्रेक करने में बाकी काइनेटिक, कुछ एनर्जी ब्रेक करने में बाकी काइनेटिक। अच्छा क्या, सुनो, क्या हम एटम को आयनाइज कर रहे थे उसमें एनर्जी के बारे में कुछ बोल सकते हैं? क्या उसमें कुछ एनर्जी के बारे में बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। पहले ये लिखो फिर बताता हूँ। कुछ नहीं हो रहा है, देखो। एटम को एनर्जी मिली, एटम ब्रेक हो गया, ब्रेक होने में जो एनर्जी लगती है वो क्या कहलाती है? बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इन जनरल किलोजूल पर मोल या कैलोरी पर मोल में दी जाती है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पर एटम में। जो हम यूज करेंगे किस में यूज करेंगे? पर एटम में यूज। एक पर एटम, क्योंकि ये एक मोल की और एट ए टाइम एक ही एटम ब्रेक होता है। तो जो अपन ईपी ये कंपेयर कर रहे हैं ये कौन सी है? ये है पर मॉलिक्यूल। और पर पीडीई, ये भी देख लो, पीडीई किस में दी गई है? किलो जूल पर मोल। और अगर मुझे इसे पर एटम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पीडीई किलो जूल बाय एन ए कर दोगे, क्या हो जाएगा? पर मोल। ये क्या हो जाएगा? पर, ये एक मोल की है, एक की निकालनी है तो एन ए से डिवाइड। और अगर एक की है और पर मोल में कन्वर्ट करना है तो एन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों बार में एन ए से डिवाइड नहीं करना, बेचारा एन ए परेशान हो जाएगा। पर मोल से एक में कन्वर्ट कर रहे हो तब भी एन ए से डिवाइड कर रहे हो, और एक से पर मोल में कन्वर्ट कर रहे हो तब भी एन ए से डिवाइड कर रहे हो। समझ में आया? जब आप भारी भारी बुक्स ये भी लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल, कहीं ना कहीं आप टकराओगे। पर अभी तो एक क्वेश्चन डिस्कस, अभी ये जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या ध्यान रखोगे? एक मॉलिक्यूल एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जब भी बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। जब आयनाइज कर रहे हो तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक एटम एक फोटोन। जैसा अपना सिंपल कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता था ना, वैसे ही हो। देख लिया? ये बताओ बेटा, काइनेटिक एनर्जी टोटल इतनी हो जाएगी, पर एटम इतनी हो जाएगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दे रहेगी उसके अकॉर्डिंग फिर हम, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो बराबर बराबर बांट देंगे। अगर फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर लेंगे, फिर वो बताएंगे भाई ये हो रहा है। बोलेंगे 1:2 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, या 1:2 की काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, या एक रेस्ट पे आ गया, या फिर एक है वो एक के पास उसकी डबल काइनेटिक एनर्जी। ऐसा कुछ ना कुछ वो बोलेंगे आपसे। कुछ नहीं बोलेंगे तो ईमानदारी दिखाएंगे, अपन बराबर बराबर दे देंगे। हाँ। अब ये जो है, क्या इसमें कुछ एनर्जी का कंजर्वेशन हो सकता? मान लो चाहिए थी 100 जूल, ध्यान से, हुआ क्या? चाहिए थी 100 जूल और अपन ने एकदम खुश होकर 150 जूल ले दी। 50 कहाँ जाएगी? इसकी, दोनों की, क्योंकि ये भी एक अलग स्पीसीज है, ये भी अलग स्पीसीज। काइनेटिक एनर्जी, देखो अगर कुछ नहीं बोला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Na प्लस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ के बराबर हो जाएगा।
इसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलो। ईपी माइनस आईई के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्या है? ये वो एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना है। भाई ईपी एनर्जी दे रहे हो और आईई किस में जा रही है? आयनाइजेशन में। तो बाकी बची किस में जाएगी? केई में जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे आईई कितना था? आईई था 100, हमने दे दिया 150। 150 सुना है कि एटम कोई हाजमोला खा रहा है, डाइजेस्ट कर जाएगा पूरी, इतनी चाहिए रहेगी। बाकी केई में कितनी आएगी? 50 जूल। 50 जूल अब वो दिया रहेगा कि भाई कितने से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्या हुआ है, वो देगा आपको। वो आपको बताएगा किस के अकॉर्डिंग हुआ है, कैसे हुआ है। तो वो एग्जामिनर अच्छा फेयर एग्जाम क्वेश्चन बनाता है, तो वो आपको पता चल जाए, बता देगा कि यार ये है एटम रेस्ट पे आ गया कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ गया। जो रेस्ट पे वो निपट गया। रेस्ट मतलब रेस्ट खत्म, कहीं नहीं जाएगा। उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0, स्पीड 0। बाकी एनर्जी जो बताते हैं कि इससे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाए। सेकंड, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो अच्छी बात है। स्ट्राइक ऑन सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम इज दिस। ये तो हो गया होगा ना यार। चलो इसको हटा दें। पहला वाला अच्छे, तो पहला वाला कितना आ रहा था? पहला वाला जल्दी बोलो, पहला कितना आ रहा है? 494.4 किलो। दूसरा वाला जल्दी बोलो, कितना? 7.2 इंटू -19, यही आ रहा है ना? कैलकुलेट द काइंड, जूल आ गई ना? चलो ये नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर अपन पकड़ के लाते हैं। चलो थर्ड वाला, when light of wavelength 470 nanometer falls on the surface of potassium metal, electron are emitted with speed. What is the minimum energy required per mole to remove? पर मोल निकालना है। अब इससे बताओ इसमें क्या करोगे आप? निकाल लिया क्या? कितना आ रहा है? कितना? 2। ऐसे करोगे तो कैसे काम? अच्छे ही बताओ बेटा, ये बताओ ईपी इक्वल्स टू क्या होता है? ईपी इक्वल्स टू क्या होता है? नॉट प्लस के, यही होता है कि नहीं होता? अरे यही होता है कि नहीं होता है? अब मुझे उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड? ई नॉट चाहिए, ईपी माइनस के। और ये जो एनर्जी निकलेगी ये पर मॉलिक्यूल निकलेगी। अरे पर मॉलिक्यूल पर एटम, पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक फोटोन एक। लेकिन मुझे क्या चाहिए? 1 मोल का चाहिए। तो 1 मोल का कैसे आएगा? पर मोल ईपी के इंटू एन कर दोगे, ये हो जाएगी पर मोल। पर मोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये करना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसमें डिमांड भारी है। डिमांड क्या है? रिक्वायर्ड पर मोल पूछा है, एक पर इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, पर मोल इलेक्ट्रॉन। तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एन से मल्टीप्लाई, अब ये क्या बनेगा? जल्दी बोलो, ये बनेगा कितना है बेटा? जल्दी बोलो। न्यू दिया गया ना, HC/λ लगाना बेटा इसमें, और हाफ एम इंटू एन करना पड़ेगा। भारी भरकम कैलकुलेशन आनी। लैम्डा कितना है? 470 इंटू 10 की पावर -9 माइनस हाफ
9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू भी कितना है, भी बताओ कितना दिया है। डाटा भी कहाँ से उठा के लाते हैं। अभी सुनो, अरे रुक जाओ, अभी तो क्या है, तो एन बाहर बैठा हुआ है। बहुत आसान है, यहाँ तक तो बहुत अच्छा लग रहा था। 1 2 3 तो है, कितना आ रहा है आंसर। ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा 17, -17 बचेगा। बस तो क्या लोगे, 6.02, ये किस में आएगा, जूल पर। क्वेश्चन नंबर साइड सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन बोलोगे सर एग्जाम में आएगा तो क्या करना है, एग्जाम में आएगा तब भी करना है, क्यों क्यों सब कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक अद्भुत शक्ति टेक्नोलॉजी लेके बैठा होगा, कोई टेक्नोलॉजी वाले जरूर जल्दी कर सकते। बाकी नॉर्मल बच्चा ही जब फ्रेम किया गया है सबके लिए, ये फ्रेम किया गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए, बाकी के लिए कैलकुलेशन अच्छी है। ये कैलकुलेशन हर एक बच्चा जो एग्जाम दे रहा होगा मेंस में एडवांस, तो उसके लिए कैलकुलेशन होगी, सबके लिए टाइम लगना है। हाँ ऐसा है कि अपन अपन अगर इसको अच्छे से डील नहीं करेंगे तो अपन ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। तो कम टाइम एग्जाम में कब लगेगा, देखो दो चीजें होती हैं। आप कोई भी चीज अगर आप घर पे बैठ के कर रहे होते हो और एक बार में आंसर सही निकाल रहे होते हो, जैसे आपने क्या किया, घर पे सॉल्व किया सही आ गया आंसर, दूसरी बार किया सही आंसर किया, तीसरी बार किया सही आंसर किया, मतलब जब आप गंदी गंदी कैलकुलेशन का एक बार में सही से आंसर निकाल रहे हो तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप फिर चौथी बार कोई भी गंदी कैलकुलेशन करोगे, जो एक आंसर आएगा वो आप सही टिक कर दोगे, क्योंकि आपने 3 बार सही, 3 बार से करते आ रहे हो, सही करते आ रहे हो। तो घर पे बैठ के अपन डमाडोल हैं, एक बार में सही, एक बार में गलत, सिर्फ सही फिर गलत, तो फिर अपन एग्जाम में कभी कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएंगे। अपन कैलकुलेट करेंगे लेकिन आंसर टिक करके नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि अपने दिमाग में एक अनसर्टिनिटी रहेगी, पता नहीं सही है कि गलत है। मतलब जब भी आप घर पे सॉल्व कर रहे हो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लो, ज्यादा टाइम ले लो, लेकिन आंसर सही निकालो। ऐसा नहीं एक बार में सही, एक बार में देखा मैच नहीं हो रहा, 2 बार में, 3 बार में, 3 4 बार में लगे हुए। आपको मालूम है कि आप तो मल्टीप्लिकेशन सही नहीं होता, जब मल्टीप्लिकेशन की बारी आ रही थोड़ी स्लो हो जाओ, थोड़ी स्लो हो जाओ। देखो जब भी अपन क्वेश्चन करते हैं ना तो पूरे टाइम सेम स्पीड नहीं होती है। जैसे अपन साइकिल से जा रहे होते हैं ना, जहाँ गड्ढा आता है वहां तेज चलाते हैं कि धीमा चलाते हैं, तेज चलाओगे क्या होगा, निपट जाएंगे। तेज कहाँ चलाओगे, जहाँ स्मूथ है। अब आपको मालूम है कि यार मैं थोड़ा कैलकुलेशन में फंसता हूँ, इतने जल्दी जल्दी फास्ट करो जहाँ कैलकुलेशन है शुरू हो जाओ। भाई यहाँ पे आप 10 सेकंड बचा भी लोगे तो क्या फायदा, फिर से पूरा करना है। मान लो आपने इस वाले पोर्शन में 10 सेकंड बचा लिए तो गलत ले आए, क्या फायदा हुआ 10 सेकंड, 20 सेकंड बचाने। ये सब चीजें अपन को दिमाग में रखना है कि देखो सर, हर एक बच्चे को अपना अपना प्लस और माइनस पता होता है। पता है कि यार मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सोचने में दिक्कत लगती है, भाई जब क्वेश्चन तब 10 मिनट 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फट से आप आंसर को निकाल लोगे। और एक
बच्चे ऐसे होते कॉन्सेप्ट जल्दी स्ट्राइक करता है, कैलकुलेशन में निपटते हैं। तो भाई यहाँ कॉन्सेप्ट वाली बात है वो जल्दी सोचो, जहाँ कैलकुलेशन आ रहा है वहां टाइम लगाओ। भाई 3 घंटे एग्जामिनर क्यों देता है? बाथरूम जाने के लिए थोड़ा देता है, पानी पीने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए देता है कि नहीं देता है? कहीं ना कहीं तो टाइम लगेगा यार। सभी क्वेश्चन आसान आ जाएंगे 1.5 घंटे में करके नहीं निकल लोगे तुम। तो क्वेश्चन इसलिए कुछ फ्रेम किए जाते हैं कि भाई उनमें टाइम लगेगा ही लगेगा। उनमें आपका पेशेंस भी चेक होता है कि भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, छोड़ रहा है कि क्या कर रहा है। ये चीज समझ के रखो कि टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, कैलकुलेटिव होगा तो सबके लिए होगा, आसान होगा तो सबके लिए होगा। तो अपन को कैलकुलेशन जब घर पे कर रहे हैं ना, तो घर पे भी अपन को ये सोच के करनी है कि मुझे आंसर एक बार में निकालना है, एक बार में। मल्टीप्लाई करो सोच समझ के करो, ऐसा नहीं कि 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, मल्टीप्लाई करना तो डिवाइड कर दिया, ऐड करना तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। कैलकुलेशन का आंसर आप एक बार में निकालने लगोगे ना, तो अपने आप अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्या जो भी मैं निकालता हूँ सही होता है। फिर अपने आप, अब होता क्या, बहुत सारे बच्चे सर वो क्वेश्चन तो मेरा सही था लेकिन कॉन्फिडेंस ही जनरेट नहीं हो रहा था इसलिए मैं टिक करके नहीं आया। वो कब होता है? जब आप घर पे भी डबल रहे होंगे उसमें, घर पे भी आपके अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व किया हो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हुआ होगा, तो वही सिचुएशन एग्जाम में जनरेट होती है। घर पे तो क्या रहता है, घर पे अपन इतना एनालाइज करते नहीं कि घर पे क्या है, थोड़ा नंबर कटने या नंबर मिलने, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक। लेकिन अब एग्जाम में अब क्या होता है, एग्जाम में उतना सिर्फ अपन सोचने की हिम्मत रहती नहीं, फिर क्या सोचते, छोड़ो यार नेगेटिव ना आ जाए, छोड़ के आ जाते हैं। तो होमवर्क को भी अच्छे से, होमवर्क क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है। कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हैं गंदी गंदी? मुझे मालूम है कि इसकी आधी कैलकुलेशन आनी है, लेकिन कर क्यों रहे हैं? ताकि हम एग्जाम में कर सकें, इसलिए तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या आ रहा है? 4 वाला हो गया? 4 में पहला वाला हो गया होगा, फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, उन्होंने क्या बोला है? ये तो आसान हो गया। अच्छे तो इसमें पहले वाले कितना आ रहा है? 4 का पहला 8.3.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ रहा है 3.1। सेकेंड वाले में काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड वाले में आप 5.8 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना, हाफ mv² से इक्वेट कर देना। फिफ्थ, अभी अरे द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड आ गया पहला, कितना? 6.526 नैनोमीटर। सेकेंड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही? 4.6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। थर्ड पूछा है क्या? पूछा तो है, कैलकुलेट काइनेटिक, अरे यार सब तो पूछ लिया इसने। कितना आ रहा है? 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और स्पीड कितना आ रहा है? स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 4.52 इंटू 10 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 6, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये बताओ करंट कब ज्यादा आएगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन होंगे? ये बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? Q/T, करंट I यही तो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे कि नहीं होंगे पर सेकंड में? कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कम पास होंगे।
ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना और कम निकलना किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे कि इंटेंसिटी पे? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज डिक्रीजेस। चेन नहीं आएगा 6 का? कौन सा? अरे चार्ज नहीं पूछ रहे हैं, करंट पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर आपने मान लो आपने बोला कि नहीं सर हम 10 मिनट तक इलेक्ट्रॉन को निकलने दे रहे हैं, 10 सेकंड, चार्ज कितना आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हो रहे हैं, एन। बताओ अगर मैं टाइम को अगर 5 सेकंड कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? आधे, n/2। तो क्या करंट तो सेम रहेगा ना यार? करंट क्या होता है, यहाँ पे n/t करोगे, यहाँ पे n/2 अपॉन t/2 कर दोगे, करंट तो सेम रहेगा ना। अगर आप सोचो अगर आपने एक्सपोजर टाइम कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे तो आपका टाइम भी तो कम हो जाएगा। करंट पूछा है उन्होंने, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की है। अगर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करते तो बॉम्बे भी होता भाई। जितने ज्यादा टाइम तक आप लाइट इंसिडेंट कराओगे उतने फोटोन निकलते रहेंगे, लेकिन उन्होंने करंट की बात की है। करंट क्या होता है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम भी कम हो रहा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी कम हो रहा है। चलो आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 7, the work function of metal is 0.4 electron volt, the longest wavelength of light that can cause photoelectricity। कितना आ गया? 6 वाले में कितना आ गया? 3100 एंगस्ट्रॉम, यही आ रहा है। ये हो गया 7th। 6 का आ गया था चेन्नई, 7th। 8th वाला बताओ यार। वर्क फंक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इतना दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 7.97 इंटू 14 हर्ट्ज। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। कितना आ रहा है? 1.99 इंटू 10 की पावर 5 जूल, और लिख सकते हो 199 किलो जूल। नहीं लिख सकते किलो जूल? 2 पावर ये निपट जाएंगे, 3 बचेगी, 3 किलो लिख देना। 10 की पावर 10th 2.01 इंटू 10 की पावर 20। 2.01 इंटू 10 की पावर 20, यही आ रहा है। चलो कितने दिए थे? अरे when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with kinetic energy. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What will be the maximum wavelength cost? ये तो हो गया ना। 11 का कितना आ रहा है पहला? ई मिनिमम कितना आ रहा है? कितनी मिनिमम मतलब ई मिनिमम मतलब ई नॉट चाहिए, वो ई नॉट चाहिए। ई नॉट कैसे निकालोगे? ईपी माइनस के ई, यही तो है। कितना आ रहा है ये? 3.8 इंटू ईवी में निकाला है तुमने। काम नहीं चलेगा, बाकी तो कोई करके आया नहीं है। कहां तक दिए थे? 25। नेक्स्ट होमवर्क हो जाएगा कहां तक? 25 से 10 और कर लो, 37। हाँ लेकिन कंडीशन अप्लाई ये है, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क कॉपी चेक होगी। ठीक ले रखा है कि मैं अकेला कराऊंगा, आपको भी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क कॉपी चेक होगी जिसमें DCT-2 चेक करूंगा एक एक आंसर के साथ। समझ में आया? DCT-2 पूरी चाहिए मुझे विद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करवा लूंगा। हाथ से करके आना कैलकुलेशन, आप वेरीफाई कर सकते हो लास्ट में। हाथ से करना है पूरी, ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ किए सर अपने किया। तब तो कुछ होती नहीं है, जो कुछ होता है होमवर्क कॉपी होती है। भी गूदागादी करनी है उसी में करना है। क्या करोगे? DCT-2
तो दिन भर निकल जाएगा मेरा। चलो DCT2 पूरी करनी है, DCT2 पूरी। कहाँ तक? 25 तक दे दिए थे। चलो सब्जेक्टिव के आंसर बता, ऑब्जेक्टिव के आंसर बता देता हूँ। 18 का क्या आ रहा है? अरे यार ऐसे नहीं बोलो। क्या? बॉम्बे सही है, और क्या है? चेन्नई भी लगभग सही है। चेन्नई भी सही है, बताया था ना, ऐसा ऐसा ग्राफ आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बॉम्बे चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है। चेन्नई आ गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19, एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस वेलोसिटी। नहीं, बकवास है ये तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। क्या एनर्जी बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है? जब हम फोटोन की इंटेंसिटी एनर्जी बढ़ाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। सही है ये, चेन्नई आ जाएगा। और दिल्ली कौन सा था एक और? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हाँ बोल सकते हैं, चेन्नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 21 बॉम्बे, 22 आगरा। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं। 23 चेन्नई, 25 24 दिल्ली आ गया। 24 25 आगरा। चलो बाकी होमवर्क तो यार ये अच्छा है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बाकी तो आपने कर ही लिए होंगे। कौन सा? 25? 25 में है क्या? अरे ये तो क्लास का क्वेश्चन है। अरे 1 जूल एनर्जी के लिए कितने फोटोन चाहिए, यही तो पूछा है। ये बताओ ET इक्वल टू क्या होता है? अरे ये होता है कि नहीं होता है? कितनी एनर्जी चाहिए मुझे? 1 जूल। ऐसे नहीं कर पाओगे, ये पूछा गया है। निकाल लेंगे। 1 जूल एनर्जी में कितने फोटोन चाहिए, ये पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ो 25। मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट वेवलेंथ दिस विच प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी। मतलब 1 जूल एनर्जी, मतलब ET कितना हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। हाँ, ये आ गया कि नहीं? कौन सा? 23 में बताया तो था। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो, E से E को निपटा दो, जो वोल्ट बचेगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। तो अपन पढ़ रहे हैं क्या? बोल। बोर एटॉमिक मॉडल। तो आपको ने 9th-10th में कुछ एटॉमिक मॉडल्स पढ़े थे, थोड़ा अपन उससे कनेक्ट करते हैं तो फिर अपन बोर पे पहुंचते। तो एक्चुअली वो मालूम है वो पढ़ाई क्यों नहीं है? क्योंकि वो अब उस सिलेबस से, अपने सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो गए। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ, जो किसने किया था? जे। इसी को बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद आ रहा है? देखो हुआ क्या था, थोड़ा थोड़ा सुनो, मजेदार चीज।
उन्होंने क्या किया, इसके अंदर गैस ली, गैस को टॉर्चर किया। टॉर्चर समझ रहे हो? आपको पकड़ के एक 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 आपका हाथ एक इस स्विच में डाल दें, एक इस स्विच में डाल दें, आप ऐसे ऐसे हिल रहे हो, देखा करंट, देखा ऐसे ऐसे होता है। वैसे क्या हो, ये तो हमने क्या किया, गैस को एकदम टॉर्चर किया। टॉर्चर कितना, लगभग 10,000 वोल्ट, समझ रहे हो? 10,000 वोल्ट में तो बाल ही उखड़ जाएंगे अपने। करंट लगता है बाल खड़े हो जाते हैं, ज्यादा लगता है तो निकल के भाग जाएंगे। ऐसे ही गैस को क्या किया उन्होंने, टॉर्चर दिया एकदम। बताओ, जब टॉर्चर देते तो क्या होता है, सब चीजें निकल के आने लगती हैं दिमाग में। बोल, पुलिस वाले जब वो पकड़ते हैं, कोई राज की बात नहीं बता रहा, टॉर्चर देते हैं, पूरी बात अंदर से निकलने लगती है। वैसे क्या हुआ, गैस को उन्होंने टॉर्चर किया। अब गैस को टॉर्चर किया तो गैस क्या हो गई, आयनाइज होने लगी। गैस क्या होने लगी, आयनाइज। देखो है क्या, पहले स्टार्टिंग ऐसे होती है। देखो पहले क्या था, जब साइंस डेवलप नहीं थी तो हुआ क्या था कि दो लोगों में बहुत विवाद चलता था, फाइटिंग चलती थी। एक जो रिलीजियस के लोग रहते हैं, जो धर्म को मानते हैं, और साइंटिस्ट, इन दोनों की कभी बनी नहीं है। तो रिलीजियस लोग क्या करते थे कि साइंस के नाम पे लोगों को डरा के रखते थे, ज्यादा गड़बड़ की बिजली गिर जाएगी तुम्हारे घर पे, बाढ़ आ जाएगी, तुम निपट जाओ। साइंटिस्ट लोग बोलते थे बिजली, यार बिजली तो बिजली तो एक, आप बोल सकते हैं फिनोमेना है जिसकी वजह से हो रहा है। बोलते नहीं, जिसने जहां बिजली गिर रही है मतलब उसने पाप किए, वो निपटा है। मतलब क्या है कि गॉड के नाम पे एक तरह से डराने का और लोगों को सही करने का रास्ता वो लेते थे। लेकिन साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि यार ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है जो हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, लोगों को डराने में। तो ऐसे ही साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने चैलेंज किया कि भाई जो तुम बोल रहे हो ना कि बिजली तभी गिरेगी जब पाप करेगा, बोले हम बिना पाप के ही बिजली गिरवा सकते हैं। तो एक उस समय हुआ था, एक काइट एक्सपेरिमेंट हुआ था। काइट एक्सपेरिमेंट हुआ था, बेंजामिन ने किया था। उन्होंने बोला कि देखो बिना पाप के बिजली आएगी। तो अब हुआ क्या कि उन्होंने कुछ ऐसा काइट एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक बड़ी सी पतंग ली और उसको क्या किया, आसमान में डाला। होता क्या था कि आसमान में क्या होता था कि जब बादल जब मूव करते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, और एटमॉस्फेयर में क्या है, गैस। गैस क्या होती है, आयनाइज। आयनाइज होने के बाद जब वो फ्यूज होंगी तो क्या होगा, एकदम से चिंगारियां निकलेंगी। तो कुछ ऐसा, तो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सप्लेन क्या किया कि भाई ये जो फिनोमिना है वो तो होता ही है, वो एक नेचुरल चीज है, क्योंकि गैस आयनाइज हो रही है तो भाई वो जब वो फ्यूज होंगी, जब आपने देखा होगा जब दो वायर को एकदम से टच करते हो तो चिंगारी निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि भाई करंट फ्लो हो रहा है, और जैसे ही आप टच करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पीड से निकल रहे हैं। अब स्पॉट, जैसे आपने देखा होगा जब आप किसी लोहे को, आयरन से एकदम से टच करते हो तो चिंगारी टाइप की क्यों, क्योंकि एकदम से क्या होता है, कोलिजन होता है। अब जैसे ही आप एक दूसरे वायर से टच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इतने तेज फ्लो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब उस मेटल के वायर से टच करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी लूज करते हैं। तो एनर्जी किसके फॉर्म में आती है, लाइटिंग के फॉर्म में। तो इस तरीके से क्या हुआ कि भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया कि बोला कि देखो हमने बिजली गिरवा दी, काइट एक्सपेरिमेंट। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने सोचा कि यार ये चिंगारी निकली कैसे, बेंजामिन ने कैसा किया। बेंजामिन ने तो इतना छोड़ के पड़ गया। अब क्या हुआ कि लोगों में चलने लगा कि ये जो बिजली या जो लाइटनिंग आई थी वो कहाँ से आई थी। तो उसको कैरी फॉरवर्ड, ऐसा नहीं है कि जे तो देखो होता क्या है, पैरेलली बहुत सारे लोग एक ही चीज पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोई किसी का एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। जैसे मान लो कि इंडिया में मान लो ड्रोन वगैरह अच्छे फीचर बनाने हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही आदमी डीआरडीओ ही बनाएगा, सभी कंपनियां लगी होंगी, लेकिन जो बेस्ट निकल के आ रहे हैं, जैसे अभी देखो कि रोबोट बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी रोबोट बना रही होगी, बहुत सारे। जैसे आपने देखा कि मोबाइल, बहुत सारे स्टार्टिंग में जब ये आपके मल्टीमीडिया मोबाइल आए थे तो बहुत सारे डिफरेंट नोकिया था, ये था, सबने अपना अपना वो दिया था, जबकि एंड्रॉइड फेमस हो गया। तो होता क्या है कि जो चीज लगे सब रहते हैं, लेकिन जो पहले अच्छे से कर देता है उसका नाम हो जाता है। अब हुआ क्या कि ये जो लाइटिंग वाला इंसिडेंट था, इसको लेके सारे लोगों में वो डिबेट कर रहे थे अपना अपना एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन भी ऐसे ही कर रहे थे। अब जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने क्या किया, यहाँ पे पोटेंशियल वोल्टेज लगाया, बहुत हाई वोल्टेज।
अब अंदर उन्होंने कभी गैस ये डाली, कभी वो डाली, कभी लो प्रेशर, कभी हाई प्रेशर, ऐसा सब कर करके उन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज और यहाँ पे क्या लगाया बेटा, लो प्रेशर। लो प्रेशर लगाया तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल, ऐसे ग्रीनिश पार्टिकल कुछ मूव होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि भाई इसको उन्होंने क्या बोल दिया, नेगेटिव टर्मिनल, इसको क्या बोल दिया, पॉजिटिव टर्मिनल। देखा कुछ पार्टिकल हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव से कहाँ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड। अब उन्होंने देखा कि भाई ये पार्टिकल हैं कि कोई ऐसा तो नहीं लाइट माइट है, तो उन्होंने फिर उनकी प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो डिफ्लेक्शन आ गया। उन्होंने यहाँ पे फ्लोरिसेंट मटेरियल लगाया तो किया, तो उसे मालूम चलेगा कि ये पार्टिकल है। तो इस तरीके से क्या किया, जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर। अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिस्कवर हो गया। अब सेकेंड बारी आती है किसकी बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। अब होता क्या है कि ऐसे ही अपने पास कौन से, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। अब हुआ क्या कि जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिल गए। अब मैं कहानी कनेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा हुआ क्या कि भाई कहाँ से एक एक्सपेरिमेंट से इनको आइडिया कुछ कुछ मिला कि भाई कुछ कुछ होता है, तो उन्होंने एक लेबोरेटरी में एकदम शानदार वो बनाया, एकदम ट्यूब टाइप की ग्लास ट्यूब ली, उसमें क्या किया, वोल्टेज, हाई वोल्टेज अप्लाई किया। हाई वोल्टेज से क्या हुआ, चिंगारियां निकली। उन्होंने सब साइंटिस्ट को बुलाया, देखो ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन आयनाइज। बस नाम हो गया जे थॉमसन का। अब जे थॉमसन का नाम हो गया, जे थॉमसन ने और कुछ नहीं सोचा, पार्टियां करने लगे, चलो यार नोबेल प्राइज मिल गया, थोड़ा एंजॉयमेंट करते हैं, बहुत साल दिए थे जैसे। अब हुआ क्या, गोल्डस्टीन ने बोला कि भाई एक काम करो सर, आपका एक्सपेरिमेंट तो हो गया, एक काम करो, आपका जो सेटअप है कुछ टाइम के लिए मुझे उधार दे दो। उधार दे दिया। अब इन्हें उधार दे दिया तो बाद गोल्डस्टीन ने तुरंत जैसे ही सेटअप मिला, जैसे ही सेटअप मिला, गोल्डस्टीन ने बोल दिया कि भाई इसमें ये जो भाग रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉन है। किसने बोल दिया, ये थॉमसन ने। गोल्डस्टीन ने बोला यार जब कोई चीज न्यूट्रल है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, नेगेटिव निकाल लोगे, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। उन्होंने क्या बोला, जैसे नेगेटिव पार्टिकल यहाँ मूव कर रहे हैं वैसे ही पॉजिटिव पार्टिकल उल्टे मूव कर रहे होंगे। तो उन्होंने क्या बोल दिया, एनोड रे। एनोड रे ये क्या थी, कैथोड रे, क्योंकि कहाँ, कैथोड से एनोड साइड जा रही। तो क्या बोल दिया उन्होंने, एनोड रे। एनोड रे जैसे ही बोला, जे थॉमसन एकदम सदमे में चले गए। भाई मैं पार्टी नहीं करता तो मेरे नाम पे होती है, मेरा ही सेटअप, मेरा सब कुछ। सेटअप लिया नहीं था, वो तो बता रहा हूँ ऐसा। तो उन्होंने सोचा कि यार बताओ यार, इतना सा काम अगर मैं पार्टियों में नहीं लगता, थोड़ा और सोच लेता, तो भाई एनोड रे भी मेरे नाम से आ जाती। अब इनको ऐसा लगा, गोल्डस्टीन ने एनोड रे बोल दिया कि भाई कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्टिकल, मान लो कोई एटम है, कोई भी चीज है, उसमें से अगर नेगेटिव निकल जाएगा तो कॉमन सेंस से पॉजिटिव तो बचेगा ही बचेगा। तो इतने बड़े साइंटिस्ट सोच सकते थे अगर दिमाग लगाते तो, लेकिन इनका दिमाग कहाँ चला गया, पार्टी करने में। अब वो चीज किसने यूज कर दी, गोल्डस्टीन। एनोड रे एक्सपेरिमेंट किसके पास चला गया, एनोड रे। अब हुआ क्या, जे थॉमसन को लग गया बुरा, अरे यार अब मार्केट में क्या हो गया, पॉजिटिव पार्टिकल की भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। अब बात किसकी चलने लगी, अरेंजमेंट की। भाई ये एटम के अंदर अरेंज कैसे हैं। अब जे थॉमसन को लगने लगा ऐसा ना हो कि भाई स्टार्टिंग हमने की और मॉडल कोई दूसरा दे दे। तुरंत इन्होंने एक अपना मॉडल पकड़ा दिया, गर्मियों का टाइम था, गर्मियों का टाइम था, एकदम सिर पकड़ के बैठे थे ये थॉमसन। अरे यार ये गोल्डस्टीन ने क्या कर दिया, उनकी वाइफ आती है तरबूज लेके, ये खाओ। बस जैसे ही उन्हें तरबूज देखा, अरे ये तो मॉडल है, तुरंत उनने क्या बोल दिया, वाटरमेलन। उस उनने ये थॉमसन का जो मॉडल था कुछ भी प्रूफ नहीं था, बस थियोरिटिकल था, कोई उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जल्दी जल्दी में क्या कि ऐसा ना हो कि मॉडल भी हाथ से निकल जाए। तुरंत उन्होंने क्या दे दिया, वाटरमेलन बोलते हैं, लंपेडिंग मॉडल बोलते हैं जे थॉमसन का। बस उन्होंने एक चीज का ख्याल रखा था, एटम न्यूट्रल है। एटम क्या है, न्यूट्रल। उन्होंने क्या बोल दिया, नेगेटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉजिटिव चार्ज कैसा है, सीट की तरह डला हुआ है। ये आपने पढ़ा होगा। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल वो नहीं था, ऐसे ही था कि अब उन्होंने इसका कोई एक्सपेरिमेंटल वो नहीं था कि भाई ये प्रूफ है कि नहीं है, जल्दबाजी में दे दिया, खत्म। बोला कहां से आया,
पहले क्या था कि जैसे बोलते ना एक सीनियरिटी रहती है कि जूनियर वाला सीनियर से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्वेश्चन करना है तो विद प्रूफ करना पड़ेगा। अब जे थॉमसन बड़े वाले थे, नोबल मिल चुका था, बड़े साइंटिस्ट थे, तो कोई भी उनसे ये नहीं पूछ सकता था कि ये बताओ ये मॉडल आया कैसे। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो विद प्रूफ आओ भाई, जब तक लोगों के पास प्रूफ नहीं होगा कि ये गलत है तब तक कोई क्वेश्चन नहीं करता। अब ऐसे ही क्या हुआ, पैरेलली क्या चल रहा था, अब ये मॉडल अच्छा खासा फेमस हो गया, चल रहा है, कब तक चलेगा, जब तक कोई इससे गलत रॉन्ग नहीं विथ एक्सपेरिमेंट। अब हुआ क्या था, उसी टाइम क्या हुआ था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट फैशन में आए थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उस समय मैडम क्यूरी वगैरह ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे काम कर रहे थे बहुत सारे। उसी में क्या था, रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट क्या कर रहे थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे रिसर्च कर रहे थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे। उनको इनके मॉडल से कोई लेना देना नहीं, बस वो क्या कर रहे थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्या कर रहे थे कि क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रेडिएशन एमिट करता है उनके बारे में वो चेक कर रहे थे कि रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है, कौन जनरेट कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। उस चक्कर में उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, इसमें एक होल किया, यहाँ पे क्या की गोल्ड की फॉइल ली। तो गोल्ड की क्यों ली, एक्सपेरिमेंट में दमदारी दिखेगी, हाँ पैसे वाले कर रहे हैं, लगना चाहिए ना कि यार बड़े लोग एक्सपेरिमेंट कर, तो क्या ले लिया उन्होंने, ऐसा नहीं था, बाद में बात करें। तो गोल्ड ले लिया, अब गोल्ड पे एकदम दनादन मारे जा रहे हैं रेडिएशन, गोल्ड भी एकदम खड़ा हुआ है, कैसे मारो गोल्ड, ये समझ में आया, दनादन रेडिएशन फायरिंग चल रही है, गोल्ड भी क्या बोल रहा है, करते रहो कुछ नहीं होगा मेरा। तो क्या हुआ, देखा यार गोल्ड तो मान ही नहीं रहा है, गोल्ड तो मैक्सिमम क्या कर रहा है, पास करा दे रहा है, ये ऐसे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ ही। अब सुनो, अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने इसका रिजल्ट देखा रदरफोर्ड ने क्या देखा यार, जे थॉमसन ने क्या क्या बोला है, जे थॉमसन, अगर जे थॉमसन का मॉडल सही है तो भाई एटम ऐसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अरे किसी भी प्लेट में मेटल ऐसे मर्ज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे सर, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और ये अगर पूरा यूनिफॉर्मली ऐसा पॉजिटिव ऐसा ऐसा है कि नहीं, उल्टा बोल दिया, पॉजिटिव पूरे में था, नेगेटिव इनवर्स थे, ऐसा ऐसा है कि नहीं है, ऐसे ही था ना। अब अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे में ऐसे ऐसे भरा हुआ है तो क्या इससे अल्फा पार्टिकल पास हो पाएंगे, क्या अल्फा पार्टिकल पास हो पाएंगे, तो अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो तो पूरा लगभग 99% जो ये जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से वो क्या हो रहे थे, पास हो जाए। मोबाइल उठाया, डायल कर दिया किसको, जे थॉमसन, आओ भाई जे थॉमसन एक्सप्लेन करो। ऐसे नहीं बुलाया उनने, पूरी एकदम पूरे सभी को बुलाया है, सभी को बुलाया और यहाँ पे खड़ा कर दिया किसको, जे थॉमसन, ठीक है भाई एक्सप्लेन करो। रदरफोर्ड यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे बोर बैठे हुए हैं, यहाँ मैक्सवेल बैठा हुआ है और यहाँ पे गोल्डस्टीन बैठा हुआ है, सब बैठे हुए, सब बैठे हुए। अब वो एक्सप्लेन करो, कोई कोई बेसिस ही नहीं था, कुछ था क्या, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं, आराम से ये सब बैठे देख रहे हैं कि यार बेइज्जती बहुत हो रही है जे थॉमसन की। अब क्या हुआ, जे थॉमसन से पूछा कि यार बताओ ये मॉडल है, अगर मॉडल ऐसा है कि अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो अल्फा पार्टिकल स्लो डाउन होना चाहिए, बाउंस बैक होना चाहिए, जबकि मैक्सिमम तो पार कर जा रहा है, पार कर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी स्पेस है। एटम्स से अगर अल्फा पार्टिकल पार कर जा रहा है मतलब क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो यहाँ से कोई एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड देखो, और रदरफोर्ड का नहीं था कि जे थॉमसन को निपटाना है, वो तो बस अल्फा पार्टिकल, किस्मत खराब क्या कर सकते हैं रदरफोर्ड उनकी, जे थॉमसन की। अब यहाँ से होता क्या है, चलो ये ठीक है भाई, अब बेइज्जती हो गई है, दिल में रख के बैठ गए, क्या कर सकते हैं, खुशी होगा चलो यार अल्फा कुछ तो हाथ में लगा, इलेक्ट्रॉन तो है। अब हुआ क्या, यहीं से फिर उन्होंने बोला, रदरफोर्ड ने यहाँ से बोला कि
जो एटम का मॉडल है वो कुछ ऐसा है। एटॉमिक मॉडल क्या दिया? एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने बोला, इसको बेसिस मानते हुए, अपन पूरा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस, He+2 को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ध्यान रखना, He+2 को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोल दिया भाई, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है? सेंटर पे है। सेंटर को क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व, ऐसे सर्कुलर पाथ में। बात क्या? सिर्फ रदरफोर्ड को न्यूक्लियस की पता था कि भाई न्यूक्लियस एक सेंटर है जिसपे पूरा का पूरा मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कन्फाइंड है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये रदरफोर्ड को ही पता नहीं, क्योंकि जो रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट है वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? न्यूक्लियस को। जो न्यूक्लियस से डायरेक्ट अल्फा हिट कर रहा था वो बाउंस बैक हो रहा था, जो पास से जा रहा था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, जो यहाँ जा रहा था पास हो जा रहा था। सिर्फ रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल न्यूक्लियस को कंफर्म कर रहा था, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को कहीं कंफर्म कर नहीं रहा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अब उन्होंने क्या बोला? सोलर सिस्टम दंदनादन घूम रहा है ना, अर्थ मर्थ वगैरह, ऐसे बोला इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब ये भी क्या है? बड़े वाले साइंटिस्ट, क्या कोई उंगली उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। अब हुआ क्या? अब सुनो, ये भी, इसके बाद क्या हुआ? ये मॉडल डिस्कार्ड हो गया। अब किसकी बारी आई? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो किस पे? सोलर सिस्टम पे बेस्ड था। क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस और मास सेंटर में कन्फाइंड है, इलेक्ट्रॉन उसके सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अब एक मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल ने अपनी एक इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी दी थी। इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी क्या दी थी? कि अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके न्यूक्लियस के अक्रॉस, अगर उस पॉजिटिव के अक्रॉस अगर कोई अपोजिट चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर रिवॉल्व करेगा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं बोला था, नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करेगा तो अब आप खुद बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्ट करते करते, एनर्जी लूज करते करते ये क्या होना चाहिए? कोलैप्स कर जाना चाहिए। कोलैप्स कर जाना है। जैसे मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ऐसे अपन रिवॉल्व करा रहे हैं, तो क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या लगेगा? अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन लगते 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 सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाना चाहिए? कोलैप्स कर जाना चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर कहीं कोई सिस्टम ऐसा है कि एक जगह पॉजिटिव है और उसका जस्ट मान लो दो अपोजिट चार्ज हैं और अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद ये कोलैप्स कर जाएंगे एनर्जी लूज करते हुए। तो ऑब्वियस है भाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे तो अट्रैक्ट करते 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 पास में आ जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। क्या था? फिर इन्होंने क्या किया? सब कुछ तैयार था, वही हॉल था। कौन सा हॉल? जहाँ पे जे थॉमसन की बेइज्जती हुई। फिर यहाँ पे गए, अब यहाँ पे कौन खड़े हो गए? अब यहाँ पे हो गए कौन? मैक्सवेल। अब यहाँ पे कौन खड़े हो गए? रदरफोर्ड। और यहाँ कौन बैठ गए? जे थॉमसन। अब बुलाया गया तो इन्होंने बोला, देखो बातें सी, देखो रदरफोर्ड साहब, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सर्कुलर पाथ में घुमाया। बोले कि क्या हो रहा है? मैं बोला कोलैप्स हो रहा है। क्या कि एक्सपेरिमेंट दिखाया? एक्सपेरिमेंट दिखाया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जब उन्होंने ऐसे एक्सरेट करा के घुमाया, देखा कुछ टाइम बाद वो कोलैप्स कर गया। तो कोलैप्स कर रहा है? रदरफोर्ड ने बोला हाँ कर रहा है। फिर आ जाओ आपके मॉडल। आपके मॉडल भी तो यही है, ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये भी तो कोलैप्स कर जाना चाहिए। फिर क्या था? सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? तालियां बज रही है, मेरा निपटाया था, तुम्हारा भी निपट गया। समझ में आया? यहाँ से क्या हुआ? जे थॉमसन एकदम खुश, स्माइल, चलो बेटा। रदरफोर्ड बैठे। सबसे चालाक इंसान कौन है? बोर मॉडल अपन पढ़ेंगे। अब चालाक इंसान कौन है? बोर अपना मॉडल देगा, और बोर अपना मॉडल ऐसे देगा, कोई चीज चपाट नहीं, जहां पर भी फंसेगा बोल देगा ये एजम्पशन है, ऐसा होता है। मतलब समझ है? बोलेगा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, ऐसे जहां पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा ना, वहां पे वो बोलेगा एजम्पशन। अगर मेरा मॉडल पढ़ना है तो ये मानना पड़ेगा। अपन अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? बोर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एजम्पशन। ये एजम्पशन उन्होंने माने हैं, तब मेरा मॉडल पढ़ोगे। समझ में आया? तो ये पूरी की पूरी एटॉमिक, अभी बहुत सारी चीजें इसमें हाइपोथेटिकल है, ऐसे बुला के बेइज्जती नहीं होती है, वो तो बताया, याद रखने का तरीका है।
सबका एक अलग अलग वो होता है, वो बताया कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ऐसा नहीं है, इनके बीच में भी बहुत सारे मॉडल्स आए थे, बहुत सारे मॉडल्स आए थे। आप पहुंच जाओ सर मेरा एक ड्रोन है, आपने एक रोबोट बना लिया टेढ़ा था, बोले सर इसको पब्लिश करवाना है, होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स, इनमें से ये ज्यादा फेमस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मॉडल आए थे, बहुत सारे आए थे। कहीं एटम वहां है, कहीं न्यूक्लियस वहां हो गया है, इलेक्ट्रॉन वहां हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आए थे। लेकिन जो अपन पढ़ रहे हैं वो जो बेहतरीन लोग थे उनके मॉडल अपन पढ़ रहे हैं। तो उसमें अपन कौन सा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? बोर एटॉमिक मॉडल। होमवर्क हो गया था ना? होमवर्क में क्या करना है? हाँ, DCT 2 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में अपन बोर मॉडल पढ़े।